हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा टाइप ऑफ वैलिडेशन इन फार्मास्यूटिकल, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने टाइप के वैलिडेशन होते हैं। ठीक है, मैंने इसमें जो टोटल हैं 7 टाइप के जो वैलिडेशन है उसको कवर कर रखे हैं। और इसमें जो आपकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन को मैं प्रॉपर नहीं बता पाऊँ इसमें, क्योंकि डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाए, बट मैं आपको उसका एक शॉर्टकट वे में मीनिंग बताऊंगा कि हम ये वैलिडेशन है वो करते क्यों हैं। ठीक है, साथ साथ में डेफिनेशन भी दिखेगी आपको, डेफिनेशन भी आप पढ़ते रहना, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं कम टाइम में आपको प्रॉपर बता पाऊँ कि जो वैलिडेशन है वो किस लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोसेस वैलिडेशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग में आपके जो भी टैबलेट है, कैप्सूल है या इंजेक्शन है, तो प्रोसेस जब होता है, तो जब ड्रग प्रोसेस होता है तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इक्विपमेंट यूज होता है, तो इक्विपमेंट आपके प्रोसेस के साथ वो सूटेबल है कि नहीं है, वो चीज़ें चेक की जाती है प्रोसेस वैलिडेशन। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन जो मेथड होता है वो क्या करता है, उसमें क्या देखते हैं, रेजिड्यू देखा जाता है प्रीवियस बैच के। ठीक है, अगर आपने एक बैच बना दिया और उसके बाद दूसरा बैच बनाते हैं, तो पहले बैच का कोई भी रेजिड्यू उसमें रह ना जाए, इसलिए हम उसे चेक करते हैं। और इसे चेक करने के लिए क्या चाहिए, जो हमारे उसमें डिटर्जेंट यूज होते हैं, वो डिटर्जेंट प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए वैलिडेशन देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। और अगर ये उसके बाद अगर इसकी टेस्टिंग होती है या फिर केमिकल जो रहता है अगर उसमें रह गए, तो कहीं ना कहीं वो इम्प्योरिटी भी जनरेट कर सकता है। इसलिए क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उसको वैलिडेट करते हैं कि क्लीनिंग के लिए जो रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, सूटेबल है कि नहीं है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन की। ठीक है, जिसमें CSV भी बोला जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट है, सॉफ्टवेयर है आपके, तो ये कंप्यूटर जो सिस्टम आप कर रहे हो वो कंप्यूटराइज जब कर रहे हो तो वो सूटेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए वैलिडेशन किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको परमिशन दी है कि आप कुछ राइट्स हैं आपके, कि आप सपोज मेथड बना सकते हो, तो क्या वो मेथड अगर हमें राइट्स दिए हैं तो प्रॉपर फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। ऐसा ना कि राइट्स सबके पास ही खुल रहे हैं, या फिर जो आपने पासवर्ड लगा रखा है तो पासवर्ड आपने लगा रखा है, बट ये ना हो कि कुछ टाइम बाद वो पासवर्ड हट जाता हो। उसका भी एक टाइमिंग है कि चलो 90 दिन बाद वो दोबारा उसमें पॉपअप आ जाता है कि 90 डेज कंप्लीटेड हो गए। तो ऐसा ना हो कि किसी का भी पासवर्ड किसी और के सिस्टम में खुल रहा है, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो किसी लोग दूसरे की लॉगिन आईडी खुल रही है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन होना बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर पे आता है एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन। इसमें क्या होता है कि देखो, कोई भी टेस्टिंग करने के लिए आपके पास कोई भी मेथड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आपके पास मेथड है तभी आप टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे आप UV से ले लो, HPLC से ले लो, टाइट्रेशन से ले लो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि मेथड को वैलिडेट करना, मतलब उस मेथड को हम आगे श्योर हो जाए कि हाँ आगे से हम जो भी टेस्टिंग करेंगे इसमें, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होता। क्या है, आपने टेस्टिंग कर लिए, एनालिस्ट अपनी तरफ से प्रॉपर वर्किंग कर रहा, बट मेथड ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले मेथड को ही वैलिडेट किया जाता है। जैसे हम प्रोसेस को वैलिडेट करते हैं वैसे ही मेथड को वैलिडेट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब मेथड को 100% श्योर करते हैं कि ये जो मेथड हम अपनी टेस्टिंग में यूज़ करते हैं ये मेथड सूटेबल है। चाहे उसमें आप रिजोल्यूशन देख लो कि हाँ हमने कोई रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट है तो हमारी इस मेथड में रिजोल्यूशन प्रॉपर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में होता है इक्विपमेंट वैलिडेशन। इक्विपमेंट वैलिडेशन पे क्या होता है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट है, आपका नया इक्विपमेंट आया है कंपनी के अंदर में, ठीक है, इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ही है, तो इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले इस चीज़ के इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, जिसे हम IQ, PQ, OQ बोलते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं कि आपका जब भी आप सिस्टम, आपके पास कोई भी नया सिस्टम आया है तो आपका जो एक लोकेशन है, उस लोकेशन में ये प्रॉपर वर्क करेगा नहीं करेगा, या आपका जो सॉफ्टवेयर है उस कंप्यूटर के साथ हम लगा रहे हैं तो उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें प्रोसेस दे रखा है तो प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है,
इसलिए इक्विपमेंट का वैलिडेशन करते हैं। इसलिए आपने कभी सुना होगा IQ PQ OQ करना होता है, ये सब इक्विपमेंट वैलिडेशन में आते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन नंबर पे बात करते हैं HVAC वैलिडेशन। ठीक है, HVAC वैलिडेशन क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो हीटिंग की या फिर वेंटिलेशन की प्रॉब्लमें ना हो। ठीक है, देखो अगर आप वर्किंग कर रहे हो तो वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेशन नहीं है तो तभी जो टेम्परेचर है वहाँ का, जैसे 25 टेम्परेचर है टेस्टिंग के लिए चाहिए आपको, तभी तो हो पाएगा जब उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होगा। अगर वेंटिलेशन ही सही नहीं होगा तो फिर कहाँ से हो पाएगा। ठीक है, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए देखा जाता है और तभी हम टेम्परेचर। बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारा 7 नंबर पे है, फैसिलिटी वैलिडेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम कोई भी प्रोसेस वैलिडेशन को करवाया जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब भी हम कोई नए बैचेस को बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले फैसिलिटी चेक की जाती है। देखा जाता है कि ये जो बैच हम यहाँ बनाएंगे वो बैच बनाने के लिए आपको कौन कौन से चैलेंज एक्सेप्ट देखने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए क्या है कि पहले ही हम फैसिलिटी को देखते हैं। उसके लिए चाहे आपको मैन पावर है, अभी आपको कोई बैच बनाना है लेकिन आपके पास मैन पावर ही नहीं है तो आप कैसे उसमें वर्क करोगे, इसलिए ये प्री प्लान होता है। मतलब फैसिलिटीज़ वैलिडेशन का मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके पास प्री प्लानिंग हर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और उस हिसाब से आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी प्रॉपर होने चाहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।